नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी इटावा की, जहां ग्राम चंदेठी में 2 महिलाओं की हत्या का पुलिस ने महज 4 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां सतेती गांव में घर में सोते समय 22 वर्षीय स्वानी को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इटावा के थाना भरथना क्षेत्र के ग्राम चंदेठी में 2 महिलाओं की हत्या का पुलिस ने महज 4 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी मुकेश यादव निवासी नगला तुला थाना कुर्रा मैनपुरी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चंद्र के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी भरथना रामदवन मौर्य के नेतृत्व में हुई। आरोपी के पास से 2.31 लाख रुपए नकद, लाल स्कूटी, 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि दूसरे आरोपी सतेंद्र उर्फ करिया की तलाश जारी है। देखिए, आज सुबह थाना भरथना पे 8 बजे के आसपास सूचना आई थी कि ग्राम चंदेठी के एक मकान में मां बेटी का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस पहुंची थी। मामला महिला अपराध से संबंधित था। तत्काल हम सभी लोग भी मौके पर पहुंच गए थे तो देखे कि वहां मां पुष्पा देवी, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, और उनकी बेटी निर्मला उर्फ मंजू, जिसकी उम्र लगभग 36-37 वर्ष है, उन दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उस घर का कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस आधार पर ये पता चला कि ये जो मोटिव है इनका सिर्फ मर्डर करने का था। जब परिजनों से बात की गई, चूंकि उनके पिता और 2 जो भाई थे मृतका मंजू के, ये बाहर रहते हैं, नोएडा में और पुणे में नौकरी करते थे। उनसे बात हुई तो उनसे पता चला कि इनके ससुराली जनों से इनका विवाद चल रहा है। एक चीज ये गांव से पता चली थी कि इनके यहाँ 2-1 दिन पहले 15 तारीख को एक लाल रंग की स्कूटी से कोई व्यक्ति आया हुआ था। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उस स्कूटी की पहचान करी, और फिर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम है, हमारे थाने की टीम है, इन लोगों ने उसको शिनाख्त कर लिया कि ये व्यक्ति कौन है। आज पुलिस मुठभेड़ में मुकेश यादव, जो रहने वाला कुर्रा मैनपुरी का है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी हुई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को सिलसिलेवार बताया। दरअसल मंजू उर्फ निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 में किसनी थाने के सतेंद्र के साथ हुई थी। जब ये शादी होकर के गई है तो वहाँ आपसी कोई मनमुटाव हुआ किसी बात को लेकर के, और 3-4 महीने के बाद ही ये बेटी आकर के अपने मायके में रहने लगी। एक मुकदमा इसने घरेलू हिंसा का और भरण पोषण का इटावा के पारिवारिक न्यायालय में दायर किया था। उसमें 3 अगस्त को 7,000 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का और जो पूर्व की रिकवरी है 3 लाख रुपए, उसे अदा करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया था। इससे क्षुब्ध होकर के इसके पति सत्येंद्र ने, जो एक मुकेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है, इसका रिश्ते में साला लगता है, इनसे इसने संपर्क किया। ये पहले उसमें आर्मी में भी रह चुका है और वहाँ से बर्खास्तशुदा है। इसने इसके साथ प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत ये 3 माजा की बोतल साथ में लेकर गया। चूँकि मुकेश यादव का इसके घर में पहले भी जाना आना था और कहीं से दूर की रिश्तेदारी भी थी, तो उस विश्वास में ये 3 माजा की बोतल लेकर के गया था। एक सील्ड थी और 2 खुली हुई थी, जिसमें इन लोगों ने नशे की दवा मिलाई थी। और जब माँ बेटी 15 अगस्त को उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो गई, तो योजना के अनुसार सत्येंद्र, जो उसका पति है, पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ गया। अपने साथ 4-5 दुपट्टे ले आया था, एक चाकू ले आया था। इन लोगों ने हाथ पांव बांधे और इसके बाद वहाँ पास पड़ी हुई दराती से, जो उसी के घर में थी, उस दराती को लेकर के और उससे गला रेत दिया गया। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और सत्येंद्र ने इसको 2.5 लाख रुपए मुकेश यादव को दिया था और ये बोला था कि तुम भी फरार हो जाना और जहां तुम रहोगे वहां मैं भी आ जाऊंगा। पुलिस हम लोगों को आगे कई हो सकता है पीछा करे तो हम फरारी काटेंगे। इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी दिया था, जिसमें से 2,31,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त लाल स्कूटी भी बरामद हो गई है। घटना को इसने स्वीकार कर लिया है। इसके पति को भी बहुत शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें माननीय न्यायालय में हम लोग बहुत शीघ्र आरोप पत्र प्रेषित करके इस पर कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। जब ये
का केस चल रहा था, तो ये परसों ही मर्डर, मतलब 15 को मर्डर करने का इतना जल्दी क्यों चाहिए? देखिए, ये चूंकि इनका जो मुकदमे का डिसीजन आया वो 4 अगस्त को आया है और इसी 20 तारीख को ये लोग रिकवरी वारंट जारी कराने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने वाले थे। ये बात सत्येंद्र को पता थी। सत्येंद्र और मुकेश की मुलाकात 13 तारीख को, जो 13 तारीख है, इसी दिन जो है माननीय न्यायालय में मिली थी। तो ये चाह रहे थे कि उस प्रार्थना पत्र पढ़ने के पहले मैं इसको इनकी हत्या कर दूं। और वो सास से भी बहुत नफरत करता था। सत्येंद्र का मानना है कि ये जो सास है हमारी, इसी के कारण बेटी हमारे यहाँ नहीं आ रही थी, या हमारा फ्रिक्शन हुआ है, तो इसलिए वो उन दोनों को उसने हत्या की। क्या ये जो सत्येंद्र है वो क्या किसी विभाग में किस पद पर है, कहाँ तैनात है? नहीं, वो अभी ऐसे किसी सरकारी सेवा में नहीं है, सामान्य ग्रामीण जीवन है उनका। मुकेश का बैकग्राउंड क्या रहा है? मुकेश का जिस बता रहे सफाई कर्मचारी सुनील, मुकेश जो है ये आर्मी में रहा है पहले और 5-7 साल वहाँ नौकरी किया है। वहाँ से इसका कोर्ट पार्सल हुआ था चोरी के मामले में, वहाँ से ये इसे निकाला गया था और अब वर्तमान में ये आकर के कुर्रा में अपने घर पे रहता था। इटावा से सीधे संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के सतेती गांव में घर में सोते समय 22 वर्षीय स्वानी को जहरीले सांप ने काट लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और कचला गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। बताया गया कि स्वानी की शादी करीब 15 महीने पहले हुई थी। बदायूं से सीधे संवाददाता नईम की रिपोर्ट। रामपुर की 34 विधानसभा स्वार टांडा में कोटेदारों का कमीशन 90 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार की नई राशन वितरण प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर विधायक शफीक अहमद अंसारी ने अपने आवास पर स्वार टांडा के कोटेदारों की बैठक लेकर उन्हें इस फैसले की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और कोटेदार मौजूद रहे। रामपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीरीज भारत।